बच्चा खाना नहीं खा रहा, फोन दे दो। बच्चा बाहर खेलने जाने की जिद कर रहा है, फोन दे दो। आप अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं, बच्चे को फोन दे दो। ऐसी तमाम सारी घटनाएं हम दिन में कई बार करते हैं और हमको लगता है कि हमको थोड़ी देर का सुकून मिल गया। हम भी सुकून में हैं और बच्चा भी सुकून में है। लेकिन याद रखिए, यही सुकून एक दिन आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपने सुन भी रखी होगी, लेकिन आज मैं उस पूरी घटना की तह तक जाऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है और किस तरह बच्चे ऐसा कदम उठाने को मजबूर होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। तो आज मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। घटना गाजियाबाद की है, जो सबने अखबारों में पढ़ रखी होगी, 2 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। चेतन कुमार, जो कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके 3 बच्चियां निशिका, प्राची और पाखी, क्रमशः उनकी उम्र 16 साल, 14 साल और 12 साल है, 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है अपने बच्चों का बोझ ढोना। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है अपने बच्चे की अर्थी का बोझ ढोना। चेतन कुमार और उसकी पत्नी ने 3 बच्चियों के साथ महसूस किया। अब ये घटनाएं क्यों होती हैं, पहले संक्षेप में छोटी सी घटना ये पूरी बता दें। अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि ये कहानी जितनी सरल दिखाई जा रही है, दरअसल उतनी सरल है भी नहीं। पता चला है कि जो चेतन कुमार थे, उनके कोई बच्चा नहीं था पहली शादी से। तो जब कई साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो उनकी पत्नी ने अपनी छोटी बहन यानी दूसरी बहन से, यानी चेतन की साली से उनकी शादी करवा दी। और कुछ समय बाद चेतन की साली के ये 3 बच्चियां पैदा हुई, जिनका नाम सुसाइड केस में आया है। जब ये तीनों बच्चियां पल बढ़ रही थी, उसी समय चेतन की जो पहली पत्नी थी, उससे भी 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। तो कुल मिला के परिवार कुछ इस तरह चल रहा था। फिर कहानी कुछ यूं बनी कि उसकी एक पत्नी की तीसरी बहन भी थी, यानी चेतन की साली। चेतन की साली भी बाद में उसी बहन के साथ रहने लगी, यानी एक पति 3 पत्नियां। अब जब घर में 3 पत्नियां होंगी तो घर में कलेश बढ़ेगा, और वही हुआ। धीरे धीरे उन तीनों के बीच अनबन रहने लगी। पहली वाली पत्नी को विशेष आपत्ति थी और इसी कलेश में एक दिन वो घर छोड़कर अलग रहने लगी। तो घर में जब इस तरह का कलेश होता है तो बच्चों को मौका मिल जाता है, और यही मौका इन तीनों लड़कियों को मिला। जो तीनों लड़कियां थी, उनकी माँ को भी तमाम सारी शिकायतें होंगी, लेकिन वो चेतन के साथ ही रहती थी। तो अब स्थिति ये बनती है कि घर में लगातार कलेश चलता रहता है, और कलेश का फायदा बच्चे उठाते हैं। बच्चे अपनी धीरे धीरे एक नई दुनिया डेवलप करते हैं। आमतौर पर इस तरह होता है कि जब घरों के अंदर क्लेश बढ़ जाता है तो बच्चों को विशेष स्पेस मिल जाता है और बच्चे अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। वो कई बार झूठी बातें भी बढ़ाकर माता पिता के बीच कलेश पैदा करवाते रहते हैं, ताकि उनको उनके हिस्से का स्पेस मिलता रहे। तो बहुत सजग रहने की जरूरत है। जिन घरों में क्लेश रहता है, यकीन मानिए उन घरों का अंत जो है कुछ इसी तरह से होगा। आजकल चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, दोनों लोग कामकाजी होते हैं, और कामकाजी जब होते हैं तो उनको घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, और घर से बाहर निकलने में ये जो तनाव का लेवल है, शक का लेवल है, और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में पति पत्नी के बीच अविश्वास की भावना आ जाती है, और शक का ये नियम है कि अगर दिमाग में शक बैठ गया तो शक लगातार बढ़ता चला जाता है, अगर उसको बैठकर सही तरह से निपटाया ना जाए। कई बार हम ये गलतियां करते हैं कि बच्चे कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उनको दे देते हैं, जिससे आपका जो पिन है वो बच्चों को पता चल जाता है। अब जब पिन पता चल जाता है तो किसी तरह से आपके मोबाइल पर जो OTP आता है, वो गेम खेलने के बहाने या किसी तरह से वो ले लेते हैं और छोटी मोटी शॉपिंग करने लगते हैं। छोटी मोटी शॉपिंग करते हुए आपको पता नहीं चलता 1000-2000 की, बाद में फिर बच्चों का हाथ खुल जाता है और यही शॉपिंग बड़ी हो जाती है। तो एक एंगल ये भी आया कि उन लड़कियों ने लाखों रुपए कोरियन गेम्स पर खर्च कर दिए थे, जिसकी वजह से भी वो टेंशन में रहती थी। अब पढ़ाई बंद थी, स्कूल जाना नहीं था, और सारा समय गेम्स के साथ ही बिताना था। तो तीनों बच्चे और माता पिता का कलेश रहता ही था।
कोरोना के बाद ट्रेडिंग में भी तमाम सारा शेयर मार्केट में दिक्कतें आई, तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। और एक बात याद रखिए कि जब घर में टोटा होता है यानी पैसे की कमी होती है तो कलेश और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो जो लड़ाइयाँ आज के जीवन में लड़ी जा रही हैं उनमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि घर का माहौल शांत रहे, साथ ही धन की आमद भी बनी रहे। अगर धन नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। मंगलवार की रात 2:45 बजे चेतन कुमार टीला मोड़ थाना गाजियाबाद को फोन करते हैं कि मेरी 3 बच्चियां 9वीं मंजिल से कूद गई हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। पुलिस आनन फानन में आती है, बच्चियों को उठाती है, वहां बगल के अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर देता है। अब 3 बच्चे जिस व्यक्ति के चले गए हों, सोचिए उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी। जब वहां के सर्किल ऑफिसर ने पूछा तो कहानी कुछ यूं सामने आई कि कोरोना काल में इन बच्चों को कोरियन गेम की लत लग गई थी और वो इतना ज्यादा गेम में डूब गई कि 2 साल पहले वो फेल हो गई और तीनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। चेतन कुमार जो कि ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनकी ये 3 बच्चियां थीं और तीनों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अब जब दिन रात वो फोन में बिजी रहने लगी तो कई बार माता पिता उनको डांट भी देते थे, जैसे अक्सर हमारे यहाँ भी होता है। जिस समय माता पिता संघर्ष कर रहे होते उस समय बच्चे बढ़ रहे होते। वो संघर्ष का दौर माता पिता के लिए बहुत कठिन होता है। जिस समय बच्चों की पढ़ाई की चिंता, आने वाले समय में शादी की चिंता, तो पिता और माता दोनों को ये चिंता रहती है कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो, इनकी शादी अच्छी हो, इसके लिए धन जुटाना है। और धन जुटाने के चक्कर में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते। और यही एक्चुअल इस केस में हुआ। तो कई बार माँ ने डांट कर उनसे फोन छुड़ाया, कई बार पापा ने भी डांटा और 15 दिन पहले उन्होंने फोन छीनकर किसी को बेच दिया। इस बात से तीनों बच्चे बहुत ज्यादा खफा हो गए और गुस्से में आ गए और माता पिता से बदला लेने की सोचने लगे। किसी तरह उन्होंने कहीं से दूसरे फोन की भी जुगाड़ कर ली, लेकिन उन्होंने गेम खेलना नहीं छोड़ा। वो गेम के इतने एडिक्ट हो चुके थे कि बिना गेम के उनको लगता था कि उनकी जिंदगी बेकार हो गई। अब कई बार मारपीट भी माता पिता को करनी पड़ती है जब बच्चे इस तरह नहीं मानते। तो हो सकता है मम्मी ने कभी गुस्से से मार दिया हो। तो रात में उन तीनों बच्चियों ने एक कागज पर नोट लिखा, सॉरी पापा, और मैं गेम नहीं छोड़ पाई इसलिए हम लोग जान दे रहे हैं। एक दूसरा सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है, हम किस लिए जिए, कि आपकी मार खाने के लिए जिए, हमारा जीवन क्या आपके मार खाने के लिए है। और उन्होंने सुसाइड किया। अब ये घटना जो है इतने सारे सवाल छोड़ गई है कि हर माता पिता को चौकन्ना होने की जरूरत है। क्या पता अगला नंबर आपका हो, क्या पता आपका बच्चा भी इसी तरह गेम एडिक्ट होता जा रहा हो और वो भी आपसे कटने लगा हो। तो आज ये पड़ताल बहुत जरूरी है कि आखिर माता पिता क्या करें ताकि अपने बच्चों से जुड़े रहें। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। पहली बात, बच्चे को ये बात समझाइए कि बेटा, गेम जो है एक आभासी दुनिया है, आप उससे जुड़कर असल जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा ये बात समझने लगेगा तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। कई बार माँ बाप भी आते हैं, ऑफिस से लौटकर आते हैं और वो भी लगातार फोन चलाते रहते हैं, तो आपको खुद की आदत भी सुधारनी पड़ेगी। जब आप फोन का यूज कम करेंगे तो बच्चे को डांट पाएंगे। अगर आप ही दिन रात फोन चलाते रहेंगे तो आप बच्चे से कह नहीं पाएंगे कि फोन मत चलाओ। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि क्यों होता है। दरअसल पहले जब हम लोग थे तो हम लोगों के लिए खेल का अलग मतलब होता था। हम लोग कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। इससे क्या होता था कि हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते थे। आज ऐसे खेल बहुत कम हो गए। बच्चों के पैदा होते ही आज 2 साल का बच्चा भी माता पिता पर प्रेशर रहता है कि उसको स्कूल में डालो। हम लोगों की उम्र 6 साल की जब होती थी, 5 साल की होती थी, तो हमारे माता पिता किसी तरह से स्कूल में हमको ज्वाइन कराते थे, भर्ती कराते थे। आज जब 3 साल का बच्चा बस्ते का इतना भारी बोझ ढो रहा है तो आप समझिए कि उसकी जिंदगी खिलने से पहले ही किताबों के बोझ तले दबने लगती है।
तो हमको ये बात सोचनी पड़ेगी कि बच्चे को सबसे पहले शारीरिक विकास का मौका दें। जब बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होगा तब बच्चा मानसिक रूप से विकसित होने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। जापान में 9 साल तक बच्चे को कुछ भी नहीं करने दिया जाता है, केवल खेलो कूदो और आनंद करो, उसके बाद उसको किताबों से जोड़ा जाता है। जबकि हमारे यहाँ हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा सिंगर बन जाए, बड़ा एक्टर बन जाए, बड़ा क्रिकेटर बन जाए, और बचपन में 2-2.5 साल पे ही जो खुद माँ बाप अपने सपने पूरा नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों पर अपने सपने लाद देते हैं और बच्चों पर अतिरिक्त बोझ लाद देते हैं, जिससे बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। तो कई सारी चीजें हमको समझनी है। पहली बात तो यह है कि अपने बच्चों को खेलों से जोड़िए। खेलों का मतलब ये है कि अगर बच्चा बाहर खेलने जाने की जिद कर रहा है तो उसको कभी कभी दोस्तों के साथ खेलने जाने देना चाहिए, ताकि खेलते समय उसका मन भी अच्छा हो, शरीर से पसीना निकलेगा तो शरीर भी अच्छा होगा। तो बच्चे के साथ खेल, खुद भी खेलें, उसके साथ समय बिताएं। घर में लूडो है, सांप सीढ़ी है, शतरंज है, या तमाम सारे ऐसे गेम्स हैं जो बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, तो बच्चा आपसे कनेक्टिविटी महसूस करेगा। बच्चे को इस तरह अकेला मत छोड़ दीजिए। अगर आप बच्चे को अकेला छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी दुनिया तलाश करेगा और उसी दुनिया की तरफ मुड़ता चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों के साथ बहुत समय दिया जाए, लेकिन थोड़े से दोस्त होने चाहिए जिससे बच्चा अपनी बातें कर सके। कई सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चा अगर फोन पकड़ रहा है तो फोन पर दिन भर रीलें देख रहा है। तो रील्स देखने से क्या होता है कि अगर आप खुद भी महसूस करिए, 2 मिनट के लिए फोन उठाएं और रील देखने लगे तो 2 घंटे आपके कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। बच्चा भी ऐसा ही करता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका पढ़ाई से, किताबों से मन हटने लगता है। किताबें आज भी जीवन की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है लगातार किताबों से दूर होती जा रही है। तो बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी किताब की बढ़िया सी स्टोरी बच्चे को सुनाओ और बताओ ये इस किताब में है, पढ़ो। जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर बच्चे को कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बुक भेंट करो, ताकि बच्चा किताब पढ़े और उसका जो मन है वो थोड़ा किताबों की तरफ लगे। तीसरी बात यह है कि हर बात में बच्चे की बैसाखी न बने रहे। अगर बच्चा कुछ करता है तो उसको करने दें, वो गिरकर ही सीखेगा। लगातार आप थोड़ा सा उसने गिरा और थोड़ा सा आप तुरंत लग गए उसको बच्चे के लिए, अरे कोई बात नहीं मेरा बेटा है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा, तो बच्चे के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव आ जाएगा और फिर बच्चे को ये लगेगा कि अरे ये काम तो ऐसे ही हो जाएगा, पापा कह देंगे। तो बच्चा अपने हिस्से की मेहनत नहीं करेगा, और जब अपने हिस्से की मेहनत नहीं करेगा तो समाज के बीच जब उतरेगा तो उसकी चुनौतियां अलग होगी जो वो फेस नहीं कर पाएगा और बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगेगा। इसलिए बच्चे को खुद भी काम करने दें, खुद भी लड़ने दें, खुद भी संघर्ष करने दें। मैं आपको कई सारे लोग ऐसे बता सकता हूं, अगर हमारे पुराणों में देखें तो कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न थे। पैदा होते ही उन्होंने उनको आदिवासियों के बीच पाला था, लेकिन जब वो 20 वर्ष की अवस्था में लौट कर आए तो वो एक बहुत बड़े योद्धा बन चुके थे। आप किसी की भी कहानी सुनेंगे, जो बहुत बड़े विजनरी बच्चे होते हैं उनके बचपन के दिन बहुत ऐश्वर्य में नहीं गुजरते हैं। जब वो बच्चे संघर्ष करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में वही बच्चे विजेता बने। बहुत अधिक लाड़ प्यार, बच्चे ने जो भी खाने के लिए मांगा, ये लो चिप्स ले लो, ये लो मोमोज ले लो, क्योंकि माएँ खाना बनाने से बचना चाहती हैं तो बच्चों को बाहर के जंक फूड की आदत डलवा देती है, और जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चा जब प्रतिकूल प्रभाव में जीने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और शारीरिक कमजोरी आ जाती है, जिससे बच्चा अपने आप को पीड़ित महसूस करने लगता है। आभासी दुनिया की एक सबसे बड़ी बीमारी है। पहले हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि मोहल्ले से कोई लड़का हीरो बनने के लिए मुंबई भाग गया है। ऐसे हम लोग घटनाएं सुना करते थे कि जिसके पास ठीक ठाक पैसा होता था उसके लड़के कभी स्टेशन से पकड़े जाते थे, कभी बम्बई से पकड़ के आते थे, ऐसा होता था। लेकिन अब वो मौका सोशल मीडिया ने दे दिया है। अब बढ़िया सोशल मीडिया पर बच्चे प्रोफाइल बनाते हैं, किसी गेमिंग ऐप में प्रोफाइल बनाते हैं,
किसी गेमिंग ऐप में प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ अपने आप को हीरो दर्शाते हैं, 2 4 10 20 कमेंट आ जाते हैं और बच्चा खुद को हीरो महसूस करने लगता है। गेम में तमाम सारे टास्क होते हैं। कुछ समय पहले पबजी गेम को भारत में बैन किया गया क्योंकि पबजी के खिलाफ इतनी ज़्यादा शिकायतें आने लगी थी कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे। उसके बाद ब्लू व्हेल गेम्स और तमाम सारे ऐसे गेम्स थे जिनमें बच्चों को स्टेजेस दी जाती हैं, इमोशनल उनसे जोड़ा जाता है और लंबे समय तक गेमिंग में स्क्रीन पर वक्त बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चा धीरे धीरे वक्त बिताते बिताते इतना एडिक्ट हो जाता है कि स्क्रीन के अलावा फिर उसे कोई अच्छा ही नहीं लगता। अगर वो कोई स्टेज पार कर लेता है तो उसको कुछ अवार्ड मिलता है और अगर कोई फेल हो जाता है तो फिर दूसरी स्टेज के लिए फिर से वो ट्राई करता है। तो आभासी दुनिया को ही बच्चा असली दुनिया समझ लेता है और उसी में मिले जो भी बोनस हैं या जो भी हार है उसी को असली हार और जीत समझने लगता है। वही बच्चा जब असल जिंदगी में उतरता है तो वहां के सारे कुछ जो टास्क होते हैं अलग होते हैं, तो बच्चा उन टास्कों के साथ मैच नहीं कर पाता है और वो उस दुनिया से कटने लगता है। उसको लगता है हमारी तो वही वाली दुनिया बढ़िया है जो स्क्रीन पर हम बिताते हैं। और बच्चा समाज से, परिवार से और स्कूल के अपने साथियों से कटकर अकेलापन जीने लगता है और धीरे धीरे उस अकेलेपन में डूबता चला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर माता पिता को बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। आज हमारी चुनौतियां केवल यही नहीं है कि हमको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, बच्चों को महंगी शिक्षा दिलानी है। एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों को सही समय पर सही मोटिवेशन देना, बच्चों को सही समय पर सही कार्यशैली बताना, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप चाहे जितने बिजी हो, चाहे कितना बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो यकीन मानिए कल आपके भी आसपास ऐसा वारदात, ऐसा कारनामा कोई बच्चा कर सकता है। मैं कितने ही सारे लोगों को जानता हूँ, एक माँ ने अपने बच्चे को फोन नहीं दिया तो रात में बच्चे ने माँ को गोली मार दी। कितनी सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। कोई पिता अगर बच्चे को फोन नहीं लाकर देता है, बच्चा घर छोड़कर भाग जाता है। लगातार इन गेमिंग एप्स में हिंसा और तमाम सारी अनैतिक घटनाएं देखकर बच्चे का जो मानसिक लेवल है वो उसी तरह का बन जाता है और बच्चा चिड़चिड़ा, बदतमीज और हिंसक होता चला जाता है। तो अपने बच्चे के व्यवहार पर गौर जरूर करें कि आपका बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है। सबसे जरूरी है घर में आप एक नियम बनाइए, बेडरूम में मोबाइल नहीं जाएगा। ये केवल कहना भर नहीं है, ये एक नियम बनाइए कि बेडरूम में जहां बच्चे सोते हैं या आप भी जहां सोते हैं वहां पर मोबाइल नहीं जाएगा। जब ऐसा होगा तो कम से कम सोने के समय बच्चा मोबाइल से बच जाएगा, क्योंकि रात का समय जब आप सो रहे होते हैं तब बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है और वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक उस गेमिंग ऐप में अपना वक्त बिताता है। तो सबसे पहले बेडरूम से मोबाइल अलग करिए। दूसरी बात, बच्चे को समय से सोने की आदत डालिए। कई सारे बच्चों की आदत है कि वो देर रात तक जागते हैं। कोई विशेष परिस्थिति है, कोई एग्जाम आने वाला है, वो अलग बात है, लेकिन अगर सामान्य परिस्थिति है तो बच्चे को ये नियम बनाओ कि 10 बजे तक आपको हर हालत में सोना है और 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक आपको जाग जाना है। ये सबसे बेहतरीन जीवन शैली है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग जीवन में हमेशा आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अनुकूल होता है। जो सुबह का समय होता है वो हमारी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत अनुकूल होता है। वहाँ हम ज्यादा काम कर सकते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरे दिन में काम करने के लिए तैयार होते हैं। खाना खाते समय ये एक आम चलन में है कि बच्चे को खाना खाते समय मोबाइल दें। खाना खाते समय बच्चे को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखें, ताकि जब बच्चा भोजन स्वाद लेकर खाएगा, अच्छे से खाएगा, तो बच्चे के शरीर को भोजन लगेगा। स्कूल में बच्चे को मोबाइल फोन न दें। अगर बहुत जरूरी हो तो आप रिसेप्शन पर फोन करके बच्चे के हालचाल ले सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स करके आप अपने बच्चे को इन तमाम सारी बुरी घटनाओं से बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, हम आखिर किसके लिए जीते? हम उन्हीं बच्चों के लिए थे। बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से माँ बाप बच्चे के लिए सपने देखना शुरू कर देते हैं।
मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरा बेटा वैसा बनेगा। और वही बेटा जब कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो माता पिता के लिए जीवन नर्क हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी एक गहरे अवसाद में गुजरती है। तो अपने बच्चों को बचाएं, बहुत ध्यान दें। इसलिए गाजियाबाद में हुई ये घटना केवल एक घटना नहीं है, ये संकेत है, ये चेतावनी है हर उस माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के प्रति लापरवाह है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको खूब ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि कहीं किसी माता पिता को, किसी बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और उसकी जान बच सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।